कभी कभी सच इतनी गहराई में दफन होता है कि उसे बाहर निकालने के लिए पूरी कब्र खोदनी पड़ती है। असम के कछार जिले से आई ये वारदात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पति जिसने हाल ही में चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बनने का सपना पूरा किया, एक पत्नी जो दिखने में तो मासूम थी लेकिन दिल में छिपाए बैठी थी एक काली हकीकत, और एक ड्राइवर जो बन बैठा मालिक की मौत का सौदागर। 11 अगस्त की रात सब कुछ आम जैसा था। खाने की थाली में रोटी, सब्जी और एक घातक जहर, नींद की गोलियां। उस एक रात में खत्म हो गया 38 साल के इमरान हुसैन भरपुइया का सफर। परिवार ने सोचा दिल का दौरा पड़ा होगा। लाश दफना दी गई, मिट्टी डाल दी गई और राज भी वहीं दफन हो गया था। लेकिन साजिश की गंध कब तक दब कर रह सकती थी। सिर्फ 9 दिन के बाद कब्र की मिट्टी हटी और सच ने करवट ली, और कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। असल में असम के कछार जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। एक पंचायत अध्यक्ष की मौत को पहले तो हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन बाद में खुला एक ऐसा राज जिसे सुनकर गांव में गुस्से का तूफान उठ गया। 38 साल का इमरान हुसैन भरपुइया हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव जीतकर अध्यक्ष बना था। 11 अगस्त की रात अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों को लगा शायद दिल का दौरा पड़ा है। अगले ही दिन इमरान को रीति रिवाज के साथ दफना दिया गया, लेकिन इमरान का भाई नजीब मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे शक था कि भाई की मौत इतनी आसान नहीं हो सकती। भाई को दिल का दौरा पड़ नहीं सकता। उसने FIR दर्ज कराई और फिर पुलिस ने कब्र को खुदवाया, जिसके बाद 22 अगस्त को इमरान की लाश कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। जांच में सामने आया पत्नी रीना बेगम और उसके आशिक बशीरुज्जमान लश्कर उर्फ बीजू ने मिलकर इमरान को मारा था। बीजू कोई और नहीं बल्कि इमरान का ही ड्राइवर था। पुलिस पूछताछ में पता चला बीजू ने नींद की गोलियां दी और रीना ने वो गोलियां इमरान के खाने में मिला दी। खाना खाते ही इमरान बेहोश होकर मर गया, लेकिन राज तब खुला जब नजीब और उसके दोस्तों ने गुपचुप जांच की और रीना और बीजू के व्हाट्सएप चैट निकाले गए। एक चैट में रीना ने लिखा था, अब तक तो शव कब्र में सड़ चुका होगा, चिंता मत करो। यानी साफ था कि ये सब पहले से प्लान किया गया था और दोनों विदेश भागने की भी सोच रहे थे। गांव वालों का गुस्सा फूटा। लोगों ने बीजू और मरहूम के ससुराल वालों की पिटाई भी की, उनकी गाड़ी तोड़ दी और फिर थाने के बाहर सड़क जाम कर दी। भीड़ चिल्ला रही थी, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। नजीब का कहना है कि इस हत्या के पीछे 60 लाख रुपए थे जो इमरान ने जमीन खरीदने के लिए घर पर रखे थे। रीना ने यह बात बीजू को बताई और फिर दोनों ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। गांव के लोग भी कहते हैं इमरान को अपनी बीवी और ड्राइवर के रिश्ते पर शक था। एक बार तो उसने बीजू को नौकरी से निकाल भी दिया था, लेकिन बाद में दया दिखाकर दोबारा रख लिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। अब पुलिस ने रीना और बीजू को गिरफ्तार कर लिया है और कत्ल, साजिश और संगठित अपराध की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि जल्द ही चार्जशीट दाखिल करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी।